बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दोस्तों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। हर चीज को लॉजिक और सबूत की कसौटी पर परखा जाता है। मगर क्या हो अगर मैं आपको ये कहूं कि आज की मॉडर्न साइंस जिन हकीकतों को अब जाकर खोज रही है उनके बारे में 1400 साल पहले ही कुरान मजीद में इशारे कर दिए गए थे। आज हम कुरान और साइंस के 10 ऐसे कनेक्शंस देखेंगे जो इत्तेफाक यानी कोइंसिडेंस से बिल्कुल नहीं हो सकते, भले ही वो समुद्र की गहराई हो, दिमाग का राज हो या फिर मिस्र का इतिहास। यकीन मानिए, इन 10 रोचक फैक्ट्स को सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे दिल का काम शरीर में खून को पंप करना है और सोचने का काम हमारे दिमाग का है। मगर 1991 में न्यूरोकार्डियोलॉजी की साइंस की एक फील्ड में डॉक्टर एंड्रयू ने दुनिया को तब चौंका दिया जब उन्होंने पाया कि हमारे दिल में 40,000 से ज्यादा ऐसे न्यूरॉन्स, ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो हमारे दिमाग के सेल्स की तरह ही चीजों को याद रख सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर के मैकेनिज्म को महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर एंड्रयू ने इससे यह साबित किया कि हमारे दिल के पास उसका खुद का एक दिमाग होता है। अब जरा सूरह हज की आयत नंबर 46 पर गौर करिए, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या ये लोग जमीन पर चलते फिरते नहीं कि इनके पास ऐसे दिल होते जिनसे ये अक्ल हासिल करते। ध्यान दीजिए, यहाँ सीधे दिमाग से अक्ल हासिल करने के बारे में नहीं कहा जा रहा है, बल्कि दिल को भी एक सोचने और समझने का जरिया बताया गया है। अब भले ही आप दिल से सोचिए या दिमाग से सोचिए कि 1400 साल पहले ही कुरान में ये साइंटिफिक फैक्ट कैसे लिख दिया गया। दोस्तों, आज की न्यूरोसाइंस ये कहती है कि अगर कोई इंसान झूठ बोले या फिर कोई साजिश रचने की सोचे तो उसके दिमाग के आगे वाला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारे माथे के ठीक पीछे होता है, वो एक्टिव हो जाता है। यही हिस्सा हमारी पर्सनैलिटी और हमारे फैसलों को कंट्रोल करता है। अगर ये हिस्सा डैमेज हो जाए तो हम सही और गलत का फैसला नहीं कर पाएंगे। अब जरा कुरान का ये मंजर देखिए। सूरह अलग की आयत नंबर 15 और 16 में अल्लाह ताला अबू जहल के बारे में ये फरमाता है कि अगर वो बाज न आया तो हम उसकी पेशानी यानी माथे के बाल पकड़कर उसे घसीटेंगे, वो पेशानी जो झूठी और खताकार है। अंदाजा लगाइए, अल्लाह ताला ने झूठ का कारण आदमी को नहीं बताया बल्कि माथे को बताया है कि माथा झूठ बोलता है। 1400 साल पहले ह्यूमन एनाटॉमी का इतना सटीक सच किसे पता था? अल्लाह को। दोस्तों, ये फैक्ट बहुत बेहतरीन है। साइंस की एंटिमोलॉजी में चींटियों के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है, वो ये कि चींटियों में मसल्स नहीं होती बल्कि उनमें एक्सोस्केलेटन सिस्टम पाया जाता है, जो कि एक खास पदार्थ काइटिन का बना होता है। ये काइटिन कांच की तरह सख्त और ब्रिटल होता है, इसीलिए जब भी हम चींटी को दबाते हैं तो चींटियां पिचकती नहीं है बल्कि कांच की तरह टूट जाती है या क्रैक हो जाती है। अब देखिए कुरान में ये चीज कैसे आई है। कुरान में सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया है, सूरह नमल आयत नंबर 18, जिसमें एक चींटी दूसरी चींटियों को वार्निंग देते हुए कहती है कि ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें चकनाचूर कर दे। अब यहाँ गौर करिए, इस आयत में अरबी शब्द ला यहतिमन्नकुम का इस्तेमाल हुआ है, जिसका एक मतलब होता है कांच या शीशे की तरह सख्त चीज का टूटना। अब सोचिए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 1400 साल पहले ही चींटियों के बारे में इतनी सटीक बात लिख दी थी। अगर ये कुरान किसी इंसान ने लिखी होती तो वो चींटियों के बारे में पिचकना शब्द लिखता, ना कि टूटना। दोस्तों, सैटेलाइट और लेजर टेक्नोलॉजी से आज हम ये जानते हैं कि धरती की सूखी जमीन का सबसे गहरा या सबसे निचला बिंदु डेड सी का वो इलाका है जो आज इजराइल, फलस्तीन और जॉर्डन के बीच में है।
7वीं सदी में इसी जगह पर रोमन्स और फारसियों के बीच में एक जंग हुई थी जिसमें रोमन्स हार गए थे, मगर कुछ ही सालों के बाद रोमन्स फिर से जीत गए। अब कुरान की ये भविष्यवाणी और जियोग्राफिकल फैक्ट सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुरान में सूरह रूम की आयत नंबर 2 और 3 में इस जंग के होने से पहले अल्लाह ताला फरमाता है कि रोमन से हरा दिए गए सबसे निचली जमीन पर, मगर कुछ ही सालों के बाद वो वापस जीत जाएंगे। इस आयत में रोमन्स के हारने और फिर वापस जीतने की सटीक भविष्यवाणी की गई थी। इसके अलावा इस आयत में अरबी शब्द अदना का इस्तेमाल हुआ है जिसका एक मतलब होता है सबसे निचला। यानी अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही ये इशारा कर दिया था कि दुनिया की सूखी जमीन का सबसे निचला बिंदु डेड सी वाली जमीन है। कभी सोचा है कि अलार्म घड़ी में आवाज ही क्यों होती है, लाइट्स क्यों नहीं होती? क्योंकि दोस्तों आज मेडिकल साइंस ये मानती है कि सोए हुए इंसान को जगाने के लिए सबसे एक्टिव सेंस उसके कान होते हैं। छोटी सी आवाज से हमारी नींद खुल जाती है। हमारे दिमाग में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है जो कानों से सिग्नल लेकर हमें जगाता है। अगर आपको गहरी नींद में सोना है तो आपको कान बंद करने पड़ेंगे। अल्लाह ताला कुरान में असहाबे कहफ का वाकया बयान करता है और फरमाता है कि हमने गुफा में उनके कानों पर पर्दा डाल दिया, यानी उनको सुला दिया कई सालों के लिए। यहाँ पर गौर करिए, अल्लाह ताला ने उनको गहरी नींद में सुलाने के लिए उनकी आंखें बंद करने का जिक्र नहीं किया, बल्कि उनके कानों को ब्लॉक करने की बात की है। हैरानी की बात है कि आज मॉडर्न फिजियोलॉजी साइंस भी यही मानती है कि लंबी और गहरी नींद के लिए हमारे कानों का शटडाउन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों बायोलॉजी में हम सबने पढ़ा है कि एक इंसान के बनने में 23 क्रोमोसोम उसके फादर से आते हैं और 23 ही क्रोमोसोम उसकी मदर से आते हैं, यानी टोटल 46 गुणसूत्र से एक इंसान बनता है। अब कुरान के शब्दों का चयन देखिए, कुरान में ठीक 23 बार ही आदमी लफ्ज आया है और ठीक 23 बार ही महिला या औरत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हैरानी की बात है कि 1400 साल पहले बिना किसी कंप्यूटर के शब्दों की गिनती को इस तरह बराबर रखना, जो आज की मॉडर्न जेनेटिक्स से हूबहू मेल खाता है, ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाला और सोचा समझा गणितीय चमत्कार है। दोस्तों कुरान में एक आयत है सूरह सजदा आयत नंबर 9। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम्हारे कान बनाए, आंख बनाए और दिल बनाया। पूरी कुरान में यही सीक्वेंस है, पहले सुनना, फिर देखना और फिर समझना। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारा दिल भी सोचने समझने की ताकत रखता है। आज मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी भी यही मानती है कि माँ के पेट में बच्चे में सबसे पहले सुनने की ताकत पैदा होती है, फिर देखने की, और फिर सुनने और देखने के बाद ही बच्चे में सोचने समझने की ताकत बनती है। 1400 साल पहले कुरान में इनपुट और प्रोसेसिंग का ये सटीक सीक्वेंस बताया जाना वाकई हैरान कर देने वाला है। ब्लैक होल्स 21वीं सदी की एस्ट्रोफिजिक्स की सबसे बड़ी खोज। ये वो मरते हुए तारे हैं जिनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी भी इनके अंदर से नहीं निकल सकती, इसीलिए ये दिखाई नहीं देते और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं और उस जगह को साफ करते हुए चलते हैं। कुरान में ब्लैक होल्स के बारे में ऐसी ही सटीक इंफॉर्मेशन दी गई है। कुरान में 2 लफ्ज ऐसे आते हैं जो ब्लैक होल्स की तरफ इशारा करते हैं। सूरह अत-तकवीर आयत नंबर 15 और 16। पहला लफ्ज अल-खुन्नस, वो जो पीछे हट जाए या दिखाई ना दे। दूसरा लफ्ज अल-कुन्नस, वो जो झाड़ू लगाकर सफाई करता चले। अब जब पूरी आयत को पढ़ा जाएगा तो कॉन्टेक्स्ट ये निकल के आता है कि ये 2 लफ्ज दिखाई न देने वाला और सफाई करने वाला, ये दोनों लफ्ज ब्लैक होल के मैकेनिज्म को समझाने वाले सबसे सटीक और लॉजिकल शब्द हैं। सोचिए 1400 साल पहले कुरान में ब्लैक होल्स के संकेत मिलना क्या सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है? आज भले ही फोन अनलॉक करना हो या आधार कार्ड बनवाना हो, इंसान की सबसे यूनिक पहचान उसके फिंगरप्रिंट्स की जरूरत पड़ती है। दुनिया के हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि 2 जुड़वा भाइयों के डीएनए तो सेम हो सकते हैं, मगर उनके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। इसी यूनिकनेस को अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही कुरान में कुछ यूं बयान कर दिया था। क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियों को दोबारा जमा नहीं कर पाएंगे?
क्यों नहीं, हम तो इस बात पर भी कादिर हैं कि उसकी उंगलियों के पोर पोर तक को ठीक कर दे। इस आयत में अल्लाह ताला ने यह डायरेक्ट बता दिया है कि अल्लाह ताला सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की सबसे बारीक और यूनिक पहचान पोर्स यानी फिंगरप्रिंट्स को भी ठीक करने की ताकत रखता है। तो दोस्तों ये थे 10 ऐसे फैक्ट्स जो कुरान और साइंस के बीच में अद्भुत तालमेल दिखाते हैं। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि कुरान की हर आयत को साइंस की ही कसौटी पर परखा जाए, क्योंकि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है बल्कि एक गाइडेंस की किताब है। लेकिन जहां जहां कुरान और विज्ञान मिलते हुए नजर आते हैं वहां हमें अल्लाह के बारे में और ज्यादा सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। साइंस हमें ये बताती है कि दुनिया कैसे काम करती है, जबकि दीन हमें ये बताता है कि ये दुनिया किसने और क्यों बनाई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। शुक्रिया।